पहले हम वो एरर्स कर रहे हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। एरर होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस बराबर आ रहा होता है। पहली एग्जांपल हमने क्या की थी? एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि एंट्री पूरी की पूरी रिकॉर्ड करना भूल गए। टू साइडेड। जी, कर दें। टू साइडेड। तो इसके करेक्शन करने का तरीका क्या होता है? रिकॉर्ड दी एंट्री। एंट्री रिकॉर्ड कर लें तो आपका एरर क्या हो जाएगा? एरर ठीक हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री समझें। अच्छा, एरर पकड़ने भी पड़ेंगे ना, नाम भी पूछे जा सकते हैं। बताइए कौन सा एरर है थ्योरी में, एग्जाम्पल देकर। सो कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री, रिवर्सल कहते हैं उल्टा कर देना एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल्स की हमने, क्रेडिट सेल्स ऑफ 15,000। बताओ क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी क्रेडिट सेल्स की? ठीक है। अकाउंटेंट ने एंट्री पास की, सेल्स डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। ये क्या कहलाएगी? जिसे कहेंगे कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। उल्टी एंट्री पास कर देना। कैसे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा? अफेक्ट होने का मतलब डेबिट क्रेडिट साइड बराबर आएगी। बराबर आएगी क्योंकि डेबिट भी रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट भी रिकॉर्ड हो गया। दो अमाउंट गलत है लेकिन ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसकी करेक्शन कैसे करेंगे? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इसकी करेक्शन हमेशा डबल अमाउंट से होगी। कंप्लीट रिवर्सल की करेक्शन हमेशा किससे होगी? डबल अमाउंट। जैसे डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट किया था हमने बैंक रिकंसिलिएशन में। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, ठीक है। तो इसकी करेक्शन क्या होगी? अकाउंट करेक्ट एंट्री पास कर दो। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 30,000 से, और सेल्स क्रेडिट 30,000 से। थोड़ा सा टाइम पे आने के बाद डाल लो। पंद्रह 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2। एंट्री को सीधी करोगे तो एक अमाउंट से सीधी नहीं हो सकती, डबल अमाउंट से सीधी होगी। एक मर्तबा कैंसिल करने के लिए, एक मर्तबा रिकॉर्ड करने के लिए। बैंक रिकंसिलिएशन में पढ़ा था, डेबिट क्रेडिट हो गया, क्रेडिट डेबिट हो गया, तो क्या किया था? डबल से किया था। डबल किया था तो यहाँ भी डबल करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही काम हुआ है। डेबिट क्रेडिट हो गया, क्रेडिट डेबिट हो गया, तो डबल से करेक्शन। एक दफा एंट्री पास कर या दोबारा पास करें? हाँ, एक दफा डबल हो जाएगी खुद ब खुद, सिंगल से करेक्शन नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। Complete reversal of entry is always not affecting trial balance. जी,
फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स रिकॉर्ड करना है बाय 800। इसकी एंट्री पास करनी है। हमने इसकी एंट्री पास की, अलाउंस डेबिट और डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। क्या गलती हुई? उलट। उल्टी एंट्री पास कर दी। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। नाउ करेक्शन। करेक्शन क्या होगी? एंट्री को ठीक कर दो। डबल अमाउंट। डाउटफुल डेट्स डेबिट 16,000। डबल अमाउंट से 16,000 नहीं 1600। अलाउंस क्रेडिट 1600। तो ये एरर का इफेक्ट क्या हो गया? ठीक हो गया। तीसरा एरर, ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है? देखें, अक्सर जो डिजिट्स होते हैं ना, जैसे एक डिजिट लिखा हुआ है मैंने 20517, ये नंबर्स हैं। इसको 20571 कर दूं तो ये बन जाएगा ट्रांसपोजिशन एरर। डिजिट्स आगे पीछे करना। 1594 recorded as 1549, ट्रांसपोजिशन एरर। एक डिजिट को दूसरे डिजिट से तब्दील करके एंट्री बना देना। इसमें दोनों बातें हो सकती हैं, ओवर स्टेट भी हो सकती है एंट्री और अंडर स्टेट भी हो सकती है। पहली वाली एग्जांपल में मैंने क्या कर दिया है? ओवर स्टेट कर दिया। दूसरी एग्जांपल में अंडर स्टेट कर दिया है। तो इसमें कोई पकड़ना पड़ेगा कि अंडर स्टेट हुआ है या ओवर स्टेट हुआ है। पहले 18 रिकॉर्ड करना था, 81 रिकॉर्ड कर लिया। 91 रिकॉर्ड करना था, 19 रिकॉर्ड कर लिया। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोजिशन एरर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रेंट एक्सपेंस पेड। हमने रेंट एक्सपेंस पे किया 85 का, was recorded as 58। मैं एडवांस में बता चुका, टॉपिक तुम्हारे होश उड़ा देगा एग्जाम में, इसलिए इसको तमीज से करने की जरूरत है।
और जिसकी डबल एंट्रीज अच्छी नहीं होंगी उसको मसला ज्यादा होगा, तो इसलिए पहली फुर्सत में अपनी डबल एंट्रीज ठीक करें। 85 का रेंट एक्सपेंस पे किया, रिकॉर्ड कैसे किया? 58 का। रेंट की एंट्री क्या होती है? रेंट एक्सपेंस डेबिट, व्हाट इज टू बी क्रेडिट? कैश क्रेडिट। तो हमने क्या एंट्री पास की? रेंट एक्सपेंस डेबिट करनी कितने से थी? हमने कितने से पास की? 58 से। और कैश को क्रेडिट किया 58 से, ये हमने एंट्री पास कर। ये एंट्री रिकॉर्ड हुई है, रिकॉर्डेड। सही हुई है गलत? अंडर स्टेट, ओवर स्टेट? अंडर स्टेट। तो अगर ये अंडर स्टेट हुई है तो ये एंट्री दोबारा बना दें डिफरेंस से। अंडर स्टेट हुई है तो अंडर स्टेट में क्या करेंगे? उसी एंट्री को दोबारा बना देंगे डिफरेंस से। डिफरेंस निकालें। डिफरेंस कितना होगा? 85 वॉज 58, डिफरेंस 27। 27 का डिफरेंस आ रहा है। 27 से एंट्री रेंट भी कम रिकॉर्ड हुआ और कैश भी कम रिकॉर्ड हुआ, तो रेंट को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं दोबारा। रेंट एक्सपेंस डेबिट 27, ठीक हो गया रेंट। और कैश क्रेडिट 27, कैश भी ठीक हो गया। ये हो गई हमारी करेक्शन। क्या कह रहे हो? अगली एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ 519 was recorded as 591। तो 519 was recorded as 591, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस 20, 71, 72, 72। 72 का डिफरेंस आ रहा है। ओवर स्टेट, अंडर स्टेट? ओवर स्टेट हो गई एंट्री। क्या करें, दोबारा बना दें? रिवर्स कर दें एंट्री को। रिवर्स द एंट्री विद डिफरेंस। दोनों ज्यादा रिकॉर्ड हो गए। क्या एंट्री पास हुई होगी? इलेक्ट्रिसिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। तो कैश डेबिट कर दो 72 से, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो जो एक्सेस रिकॉर्ड हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा। अंडर कास्टिंग में एंट्री दोबारा बना दो डिफरेंस से। ओवर कास्टिंग में
उस एंट्री को क्या कर दो, उल्टा कर दो, डिफरेंस है, ओरिजिनल से नहीं, डिफरेंस है। तो एंट्री दोबारा अपने ठिकाने पर आ जाएगी। 591 से रिवर्स होके दोबारा कहाँ आ जाएगी, 519 पर वापस आ जाएगी। याद है बैंक रिकंसिलेशन में हम क्या करते थे, ओवर स्टेट होता था तो क्या करते थे, अगर क्रेडिट साइड ओवर स्टेट होती थी तो उसको डेबिट कर देते थे, और डेबिट साइड ओवर स्टेट होती थी तो वो ही किया है हमने यहाँ पर, नथिंग न्यू। कितने एरर्स हो गए, चार एरर ऑफ ओमिशन, ट्रांसपोजिशन एरर एंड कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। ये कौन से एरर चल रहे हैं, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस चल रहे हैं। यानी एरर होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस विल रिमेन द सेम, डेबिट क्रेडिट, इन टर्म्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। एरर नंबर 4, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल पढ़ा था हमने कि एसेट और एक्सपेंस दोनों क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ये प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है। इस प्रिंसिपल की वॉयलेशन हो जाना, फॉर एग्जाम्पल एसेट वॉज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, एसेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना। एक्सपेंस वॉज रिकॉर्डेड एज एसेट, क्या फर्क पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे, दोनों डेबिट होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में। कैपिटल वॉज रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी, दोनों एक ही जगह पर आते हैं। लाइबिलिटी वॉज रिकॉर्डेड एज कैपिटल। इस तरह का अगर कोई एरर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की गलती। सिमिलर एलिमेंट्स का रद्दो बदल कह सकते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स का रद्दो बदल। तो ये दो सिमिलर है और बाकी तीन सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल क्या बनेगी, फॉर एग्जाम्पल मशीन बॉट, मशीन खरीदी गई, मशीन बॉट, कैश पेड 50,000, वॉज रिकॉर्डेड एज रिपेयर एक्सपेंस। मशीन खरीदी 50,000 रुपए की, उसको उसने रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ली।
मशीन एसेट होती है, रिपेयर एक्सपेंस होता है। तो क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ? रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई? पहले आइडेंटिफाई करेंगे रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई। रॉन्ग एंट्री पास हुई रिपेयर एक्सपेंस डेबिट 50,000 और कैश क्रेडिट 50,000। ये रॉन्ग एंट्री पास हुई, तो इसमें गलती क्या है? इफ इट इज अ रॉन्ग एंट्री देन व्हाट इज द मिस्टेक? सिर्फ क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे मिस्टेक है, क्रेडिट साइड पे कोई मिस्टेक नहीं। क्रेडिट साइड बिल्कुल ठीक है। डेबिट साइड शुड बी एन एसेट, राइट? अब इसकी करेक्शन करनी है। क्या चीज रिकॉर्ड नहीं हुई? जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई उसको रिकॉर्ड करो, मशीन को डेबिट करो क्योंकि मशीन रिकॉर्ड नहीं हुई। और क्या चीज गलत रिकॉर्ड हुई, रिपेयर, उसको कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो ताकि वो कैंसिल हो जाए। जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई उसे रिकॉर्ड कर लो, और जो चीज गलत रिकॉर्ड हुई उसको एलिमिनेट कर दो, कैंसिल कर दो। दिस इज द करेक्शन। रिपेयर रिपेयर से कैंसिल हो गया, एक दफा डेबिट दूसरी दफा क्रेडिट, कैंसिल। करेक्ट एंट्री क्या बन गई? करेक्ट एंट्री ठिकाने पर आ गई, मशीन डेबिट। ये बनाने से करेक्ट एंट्री बन गई, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। ये बनाई नहीं है हमने, ये उस करेक्शन से ये ऑटोमेटिकली एंट्री बन गई, क्योंकि रिपेयर डेबिट रिपेयर क्रेडिट कैंसिल हो गया। क्या बचा बाकी? मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। कुछ तो बचा है, कुछ तो बचा है। देखो पहली एंट्री जो हमने बनाई है ये वो है जो हमने बनाई है, ठीक है? ये एक्चुअल एंट्री, इसमें गलती क्या है? रिपेयर एक्सपेंस। कैश क्रेडिट बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। रिपेयर एक्सपेंस नहीं होना चाहिए था, डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है? उसकी जगह क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था रिपेयर की जगह? मशीन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मशीन को डेबिट किया, करेक्शन हो गई। अभी आधी करेक्शन हुई है, कैश को तो छेड़ूंगा ही नहीं, कैश में गलती नहीं है। आधी करेक्शन हो गई, मशीन रिकॉर्ड हो गई। आधी करेक्शन किया, रिपेयर भी तो डेबिट पे पड़ा हुआ है फजूल में, उसको क्या करूं? उसको क्रेडिट करूं? तो मैंने रिपेयर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्या करेक्शन हो गई? हो गई। ये रिपेयर डेबिट, ये रिपेयर क्रेडिट, खत्म हो गया। तो बाकी एंट्री क्या बची? मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट, तो यही तो बनानी थी। मशीन बॉट, सॉरी कैश पे मशीन बॉट ऑन कैश, यही एंट्री पास होती है, करेक्शन हो गई ऑटोमेटिकली। इसके अंदर, इसके अंदर एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या है, जो गलत हो उसको रिमूव करो और जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसे रिकॉर्ड कर लो। ये टॉपिक इसमें देखे ना, और मुसीबत डाली एग्जामिनर ने आईटीए के पेपर में, ये बात आप जहन में रखें। ये किसी को समझ में भी आ गया ना, अगर यार ये तो बड़ा आसान लग रहा है, मैं फजूल में डरा रहा हूँ आप लोगों को, तब भी ये आपको एग्जाम में हिला के रखेगा। टॉपिक इट्स नॉट इजी, ठीक है? बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसमें। चलें एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, ट्राई टू करेक्ट। ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, याद है एंट्री? ओरिजिनल 10,000 was credited in liability account, यानी कि उसको क्या रिकॉर्ड कर लिया?
उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया। अब हो सकता है गलती ना हो, बिल्कुल ठीक हो, गलती है, गलती उसको पता होगी जिसे ऑर्डर इन्वेस्टेड कैश की करेक्ट एंट्री पता होगी। वो क्या होती है? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, इसने ये नहीं बताया कि कैश में गलती हुई है, ये तो नहीं बताया ना, सिर्फ ये बताया कि लायबिलिटी अकाउंट रिकॉर्ड कर लिया, तो इसका मतलब है कैश सही रिकॉर्ड होगा, कैश में मसला नहीं है। तो इस अक्लमंद ने ये एंट्री पास हुई है। कह रहे क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो पैसा दिया है ना उसने, वापस तो लेना है उसे, तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करो या कैपिटल रिकॉर्ड करो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये वैसी एग्जाम्पल है कि गधे के ऊपर जो ना वो दो काली सफेद लाइनें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाएगा। कद लंबा हो गया गधे का, तो उस पर काली सफेद लाइनें डाल दी तो जेबरा बना दिया आपने। भाई अलग अलग है, जमीन आसमान का फर्क लायबिलिटी और कैपिटल में। सो दिस इज अ रॉन्ग एंट्री, ये गलत एंट्री बनी हुई। अब गलती कहां पर है? डेबिट साइड पे कोई गलती नहीं है, डेबिट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट साइड पे गलती है, तो गलती सुधारो, लायबिलिटी को उठा के क्या कर दो, डेबिट कर दो, गलती सुधर गई, आधी सुधरी है। कैपिटल रिकॉर्ड करना है, कैपिटल रिकॉर्ड करने के लिए कैपिटल को क्रेडिट कर दो, ये ले जी आपकी गलती सुधर गई। ये हो गई इसकी करेक्शन। तो अगर देखा है कि किस साइड का गलती हुआ है। ये तो यही तो मसला है, ये तो अभी वो कह रहे हैं ना, हलवा कर रहे हैं हम, सब मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि वन साइडेड एरर है, टू साइडेड एरर है, डेबिट पे गलती हुई, क्रेडिट पे गलती हुई, आपको खुद पकड़ना पड़ेगा प्रैक्टिस के जरिए, किस टाइप ऑफ एरर भी पकड़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस के साथ होगा। बैलेंस मिल गया फिर। अभी हम जो एरर्स कर रहे हैं इन सबसे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आ रही है। इसलिए तो उसको क्या कह रहे हैं, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अभी जब अफेक्टिंग वाले आएंगे ना, और वो इसके साथ सवाल में मिक्स हो जाएंगे, तो सिर्फ ये पकड़ने से, बाज दफा ये भी पूछ लेता है, ये बता दें इसमें से कौन से अफेक्टिंग है, ये भी पक पूछ सकता है वो, कौन से नॉट अफेक्टिंग है। परफेक्ट नहीं हुआ। नहीं, तो लेजर बनाते हैं सब। लेजर में बैलेंस जाएगा, सही है, चला गया, बैलेंस भी। ट्रायल बैलेंस में भी जाएगा, डेबिट क्रेडिट साइड बराबर आ रही होगी, अमाउंट गलत होगा कि अमाउंट 10,000 होना चाहिए था, 12,000 आ रहा है, डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर आ रहा होगा। अब अगर कैपिटल हो कैपिटल तो ना कैपिटल भी लाइव, भी हो सकता है। कैपिटल ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तुम्हारा एक जुड़वा भाई है, बिल्कुल आइडेंटिकल, सही है, आज तुम्हें छुट्टी करनी थी, तुमने उसको भेज दिया, सही है, वो तुम्हारी जगह आके बैठ गया, हाउ डू आई रिकग्नाइज, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल चीजें ट्रायल बैलेंस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ट्रायल बैलेंस को कैसे पता लगेगा? उसको तो ये पता है डेबिट होना था, डेबिट ही हुआ है, क्या डेबिट हुआ, ट्रायल बैलेंस बॉदर नहीं करता क्या डेबिट हुआ है, डेबिट की जगह डेबिट, ट्रायल बैलेंस बराबर। क्या अगर हम लेजर बनाए क्या फर्क पड़ेगा? सर, अगर कैपिटल है सर मेरे हमारे पास, ओनर ने ड्राइंग्स लिए कैपिटल तो फिर माइनस होगा उसने अभी ड्राइंग कहाँ से आ गई, हो सकता है ड्राइंग की ना उसने। लेजर बनाते हैं तो हाँ सही है, कैपिटल का लेजर नहीं बना, लायबिलिटी का लेजर बना, सही है, लेजर बन के लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस में गई, किस साइड पे गई? पूरा अमाउंट गई लेकिन उसमें ड्राइंग्स भी आए हैं, फिर अभी तो ड्राइंग कहाँ से हो गई चंदा? नहीं मतलब लेजर बनाते डायरेक्ट। सपोज वो ड्राइंग की ही नहीं उसने, अभी क्यों जा रहे हो ड्राइंग्स पे यार, जिस तरह से लेना देना नहीं, उस गली में जाना नहीं चाहिए। फिर भी सर फर्क पड़ पता नहीं, एक बंदा है वो जा रहा है, कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है जोर जोर से, दूर से, उसने कहा चेक करता हूँ क्या है, अंदर गया तो आगे से गली बंद और 4 कुत्ते खड़े थे। मैंने कहा आया मजा, और जाओ दूसरों की गली में झांको। भाई ये तो ड्राइंग होगी बाद में, जब होगा वो तो बात की बात है ना। अगर आपने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट करना था कैपिटल, उसकी जगह आपने क्या किया, लायबिलिटी को क्रेडिट किया, तो क्रेडिट साइड पे क्या फर्क पड़ा? सिर्फ नाम तब्दील हुआ ना, क्रेडिट साइड पे सेम पड़ा हुआ, एक ही जगह दूसरी चीज, तो बिल्कुल आइडेंटिकल चीज, नाम बदल कर आई,
ट्रायल बैलेंस जब एक्सट्रैक्ट करेंगे आप तो एंड रिजल्ट क्या आएगा? डेबिट क्रेडिट आउट होगी? पॉसिबल ही नहीं है। कोई करके दिखा दे, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा घर जाके जरा। तो ट्रायल ट्रांसपोजिशन है में तो हो रहा है, कैसे हो रहा था? डिजिटल डिजिट्स बिल्कुल चेंज हो रहा है। एंट्री तो बन रही थी ना दोनों साइड। फिर भी ट्रायल बैलेंस में तो फर्क आ रहा है। फर्क का मतलब क्या समझे तुम? कल आ जाते ट्रायल क्लास लेने। 500 डेबिट 5000। क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट बराबर अमाउंट से नहीं, बराबर, नॉट अमाउंट। अब अमाउंट कुछ भी हो, 11 11 से बराबर हो, 12 12 से बराबर हो, 8 8 से बराबर हो, वो हमारा कंसर्न नहीं है। बराबर आएंगी चाहे कोई भी कर लें आप। अब तक के जो हमने 4 एरर्स की, ट्रांसपोजिशन कर लें तब भी बराबर, एरर ऑफ ओमिशन कर लें तब भी बराबर। ठीक है, बराबर करने के बाद गलती तो है ना, मान रहे हैं गलती तो है तभी तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन ऐसी गलती है जो ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं आएगी। ट्रायल बैलेंस आपको दोनों साइड बराबर ही मिलेंगी। सही है, कुछ भी कर ले आपको बराबर ही मिलेगी, क्योंकि एंट्री बन रही है, डेबिट भी रिकॉर्ड हो रहा है, क्रेडिट भी रिकॉर्ड हो रहा है। जब डेबिट भी रिकॉर्ड हो रहा है, क्रेडिट भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो ट्रायल बैलेंस आउट कैसे होगा? सही है, आगे जाके पता लगेगा डेबिट रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ, डेबिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, डेबिट ज्यादा से रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट कम से रिकॉर्ड हो गया। अब ट्रायल बैलेंस बताएगा आपको। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगेगा कि ये कौन सा एरर हुआ है। तो जब ट्रायल बैलेंस बराबर आ रहे होंगे तो कौन बता सकता है एरर हुआ है? हुआ एरर? वो सर मसलन इस क्लास में 12 स्टूडेंट बैठे हुए हों और एडमिन फारिग हो और आके गिनती करती हो 1 2 3 4 5 6 12, और यहाँ पे कोई भी बैठा हुआ हो, मैं आऊंगा ना, मैं आऊंगा अच्छा 12, हाँ भाई छोटा भाई कहाँ है बड़ा भाई तुम्हारा, मैं पकड़ूंगा ना। तो इस तरह कुछ एरर्स ऐसे होते हैं ट्रायल बैलेंस से पकड़ में ही नहीं आते। ये वाले, ये पकड़ में नहीं आते ट्रायल बैलेंस से, जो अभी हम कर रहे हैं। इसको पकड़ने के तरीके हम आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई कैसे पकड़ते हैं, पता कैसे चलेगा। ये तो अनडिटेक्टेड जा रहे हैं। और अगर ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड 10,000 और क्रेडिट साइड 8,000 हो तो फिर पकड़ में आ जाएगा फौरन कि यार कोई गड़बड़ हुई है, कोई मसला यहाँ पर हुआ है। सही है जी।